कुछ करना, कुछ जो कहूंगा वो करूंगा, नहीं जो करूंगा वो करूंगा नहीं। ये कौन से सलमान खान मत बनिए, सलमान खान मत बनिए। आनंद दुबे सरकार पे विश्वास नहीं है, आनंद दुबे सरकार पे विश्वास नहीं है या अपने पे विश्वास नहीं है, बताइए। अमीश भाई नमस्ते। सुपवा तो बोले बोले छलनियों बोले जिसमें 72 छेद। अभी सुचिता की और नैतिकता की बात भारतीय जनता पार्टी से हम लोग सोचेंगे, जिस पार्टी में एक एसपी जी के सामने आ जाने से कैमरे में नेताजी का फ्रेम अच्छा ना आता हो और उन्हें बगल कर दिया जाता हो। आदरणीय जेपी नड्डा जी से हमें इतनी सहानुभूति है कि जब वो चलते हैं तो रिमोट की तरह कैसे लगते हैं, पूरे देश ने। पिक्चर चालू करो बे, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। देखा है वो आज कह रहे हैं कि राहुल गांधी से परहेज है, लेकिन बाकी कांग्रेस की युवा नेताओं पर हमें पूरा भरोसा है। और जो युवा नेता बोल रहे थे कि छोड़ के गए, वो कौन छोड़ के गए? वो नवीन जिंदल, वो जतिन प्रसाद, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो मिलिंद देवरा। अरे पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस ने सींच कर इतना बड़ा किया कि कहीं जाने के काबिल तो हुए। वो आज हमें ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं। अरे भाई आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं नेताजी हैं जो शहंशाह आजम है। विधायक ही चले गए थे, आपकी तो पार्टी चली गई है। अरे सुनिए तो, सुनिए तो, जो शहंशाह आजम, अपनी पार्टी चली गई है परिवार के चक्कर में। अरे आप अमीश भाई ऐसे जब सब लोग बोल रहे थे, मैं ध्यान से सुन रहा था, कार्यकर्ता बोलते हैं तो आप कूद जाते हैं। तो मेरा वही कहना है कि हमें बात तो पूरी हो जाने दीजिए। आज आप विपक्ष को कोस रहे हैं, आज आप विपक्ष को नीचा दिखाना चाहते हैं। क्यों भाई, क्या बिगाड़ा विपक्ष ने? हम आपके चाय पानी का बहिष्कार करें? लोकसभा अध्यक्ष ने बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है मॉनसून सत्र में। तो लोकसभा स्पीकर ने फैसला सुना दिया कि विपक्ष की निंदा होनी चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज, विपक्ष की निंदा होनी चाहिए। विपक्ष जो है वो नकारा है। अगर ऐसे ही डिबेट करनी है, एक तरफा ही बोलना है, जज बन जाना है, तो फिर बाकी बोल के मतलब क्या अमीश भाई? बात तो तब होती है जब बराबरी का अवसर मिले ना। किसकी जिम्मेदारी थी सदन चलाने की? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर एक ब्रेकिंग न्यूज ये भी चल जाती, सरकार के लोग निकम्मे हैं, ब्रेकिंग न्यूज, करोड़ों घंटे करोड़ों रुपए स्वाह कर दिए जनता के, तब लोगों को लगता है कि हाँ यार पक्ष विपक्ष में एक ही चश्मे से देखा जाता है। अरे भैया बार बार विपक्ष को कोसते हो, जिसकी जिंदगी का स्टाइल ही शहंशाह जैसा हो, सुल्तान आजम जैसा हो, जिसके यहाँ तानाशाही और अहंकार चरम पर हो, जहां लोकतंत्र नाम की कोई चीज ना हो, केवल दो नेता ही सबसे सर्वोपरि हो। कहते हैं कि उद्धव ठाकरे की सेना में लोकतंत्र नहीं था। डरा हुआ। शिंदे जी ने इसीलिए पार्टी छोड़ी, उन्होंने बोला उद्धव ठाकरे की सेना में लोकतंत्र नहीं था। हम बीजेपी के साथ जीत के आए लेकिन कांग्रेस के साथ चले गए। लोकतंत्र तो समाप्त तभी हो गया था जब कांग्रेस के साथ गई शिवसेना। फर्श से उठाकर जिसको अर्श पर बिठा दिया, यही तो वो भी अगर अपनी भावनाओं से आहत है, वो भी आहत है। वही तो ये नहीं मानते जनता ने शिंदे को वहां तक पहुंचाया, आप मानते हैं आपने पहुंचाया? अरे मौका पार्टी दे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। मौका पार्टियां देती हैं। तो मोदी जी को बीजेपी ने मौका दिया तो मोदी जी वहां तक पहुंचे। पार्टी तो अब शिंदे की है। अरे आज शिवसेना शिंदे की हो गई है, आप कॉपी है। जो याद है जब पहली सरकार भाजपा शिवसेना गठबंधन की बनी थी 95 से 2000 के बीच, बाला साहब ठाकरे ने उस समय मनोहर जोशी जी आपके सीएम बने थे। हाँ तो मैं नहीं, बाला साहब ठाकरे नहीं बोला था, मनोहर जोशी जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आप पे यह आरोप है कि आप बाला साहब ठाकरे जी के रिमोट से चलते हैं। एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र हु वाज फ्रॉम शिवसेना हैज सेड, हां मैं बाला साहब ठाकरे के रिमोट से चलता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे नियुक्त किया। आप जेपी नड्डा साहब कह सकते हैं नियुक्त नहीं किया। बाला साहब ठाकरे जी का दिया गया वीडियो अवेलेबल है जिसमें उद्धव जी और राज ठाकरे दोनों बैठे, उन्होंने कहा मैं जिस दिन चाहूं इन दोनों में से कोई भी जाके मंत्री बन सकता है, मगर ठाकरे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं बनेगा। वो नैतिकता का प्रमाण था। और मैं एक और बात ऑन द लाइटर नोट बता दूं अमीश जी, उस जमाने में 96 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने 98 के लोकसभा चुनाव में एक गाना उस समय बड़ा फेमस हुआ था, वो शिवसेना के सीएम मनोहर जोशी जी के खिलाफ यूज किया था कि अखियां मिलाए कभी अखियां चुराए। बताता हूं अब ने किया जादू, कभी आंखें चुराए कभी दुम को हिलाए, रिमोट से होता काबू, यानी ये सीएम के खिलाफ यूज किया था। और भाई साहब बड़ी और छोटी पार्टी किसने कहां बैठाला? 98 के बाद हमारे 182 सांसद थे और आपके 16, फिर भी आपका स्पीकर बनाया था, याद रखिए। इसलिए हमने गठबंधन दर ईमानदारी से निभाया। और आज जो हो रहा है, अब क्या हुआ? उद्धव ठाकरे पार्टी के समर्थन से बने सीएम जिसमें 2 रिमोट थे, एक एनसीपी दबाती थी, एक कांग्रेस दबाती थी। ओके अमीश भाई इन्होंने हमें नहीं बनाया था, हमने इनको मदद करके महाराष्ट्र में घुसने की जगह दी थी। ये हमारे एक प्रकार से पिछलग्गू हुआ करते थे। वक्त के साथ इन्होंने धोखेबाजी सीख ली, इन्होंने पीठ में छुरा भोंकने की अच्छी कला सीख ली, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करना सीख लिया और आज बहुत बड़े बड़े बन गए। अरे हम तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को मानते हैं, जो कहते थे क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला या भी सही हुआ भी सही। आज की भाजपा कहती है हारना नहीं है, सिर्फ जीतना है, चाहे पाए इसका मतलब अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बहुत सारी पार्टियां नहीं जीत पाती, संघर्ष करती हैं, देश सेवा की भावना से लड़ती हैं। किसने किसको कहां रखा, किसने किसको धोखा दिया? मैंने तो अभी लेटेस्ट फुटेज देखी है, 9वीं या 10वीं रो में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे बैठे हुए हैं। 9वीं 10वीं रो में
और अमित शाह मातोश्री गए थे मिलने के लिए, राजनाथ सिंह मातोश्री जाते थे मिलने के लिए, आइए देखते हैं, बैठन मजा आएगा। सौवीं रो में अडवाणी मातोश्री जाते थे मिलने के लिए। सौवीं रो में भी ये सौवीं सत्य रो है, में भी सत्य है बैठा जी। जाए और सम्मान मिले वो ज्यादा उचित प्रमोद है। महाजन मातोश्री सौवीं जाते रो में थे। भी बैठा जाए और सम्मान मिले वो ज्यादा उचित है। पहली रो में बिठा के किसी को आप तमाचा मारे, किसी को बेइज्जत करें, उससे अच्छा तो सौवीं रो में बैठ के सम्मान पाए। बोला अरे दिल्ली तक आए थे उद्धव ठाकरे, दिल्ली तक आए एनडीए थे के घटक उनको दलों की सीएम क्या घोषित कर दिया स्थिति जाए, है, लेकिन आज कांग्रेस ने एनडीए नहीं के करा था, घटक दलों की 24 क्या विधानसभा स्थिति है, दिल्ली तक कितना आए थे आगे उद्धव बढ़ते हैं और ठाकरे। कितना बोल पाते हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड, देन सतीश मुझे केसरी। लगता बस एक फैक्चुअल करेक्शन कर दूं। आनंद दुबे जी ने कहा कि इन्होंने हमको स्थान दिया। भाई साहब आप क्या बात करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में बना था महाराष्ट्र की ही धरती के ऊपर, और आप कह रहे हैं कि 1990 में आके आपने हमको स्थान दिया। इसी अहंकार ने आपको इस स्थिति में पहुंचाया है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। और सम्मान की बात है तो मैं पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि आपको कितना सम्मान मिला, और आज आपका जो सम्मान है, अगर कुर्सी ही सम्मान थी तो कुर्सी के सम्मान से किसी को सम्मान नहीं मिलता। आप देख लीजिए, बहुत से लोग हैं जो राहुल गांधी जी आ तो गए नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के ऊपर, और बाकी छोड़ दीजिए। अंदरूनी तौर पे अगर इंडी गठबंधन के दौरों में पूछ लिया जाए क्या, खैर वो विषय छोड़िए, मैं आज के विषय की बात करता हूं। आज एक बहुत खतरनाक विषय है, शिवसेना से मुझे इस बात को लेकर दर्द होता है कि ये प्रांतीय भाषाई आधार के ऊपर आकर तो लोगों से झगड़ा करते हैं। बाबू भैया से डायरेक्ट, बाबू तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। राणे ने कि फला फला रोड पे जाके कान के नीचे बजा के दिखाओ, भाई साहब वो आपके घर के नीचे आके बम बजा देंगे, वहां पे सन्नाटा हो जाता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं भाई साहब, और एक और बात बता दूं आनंद दुबे जी, अभी एसआईआर की बात हो रही है, शिवसेना ने हिंदी भाषियों को हमेशा दिया है दूल्हे सीट। सर आपने अपने टर्न पे बोलिए, आप बोल रहे थे, हम भी शांति से सुन रहे थे, आप भी सुनिए, अपने टर्न पे बोल दीजिएगा। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, महाराष्ट्र का विषय है, महाराष्ट्र में एक सीट है धुले, जिसमें 6 विधानसभाएं हैं। 5 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी 1,94,000 से जीती। जी। विधानसभा जो थी उसमें 1,98,000 से हार गई। और वो विधानसभा कौन, एक विधानसभा में 1,98,000 से विधानसभा कौन है, मालेगांव सेंट्रल। मालेगांव में 43% एक्स्ट्रा वोट जुड़ा है, और ये कह रहे हैं महाराष्ट्र में 4% के लेके हाई पापा मचा रहे हैं। मालेगांव में 43% लेकिन मालेगांव पे शिवसेना नहीं बोलेगी, मालेगांव में 92% वोट बैंक है वो, इसलिए इनको समस्या हो रही है। और याद करिए वही वोट बैंक है वो। अमित भाई इसको ऐसे देखिए, जीत और लड़ाई हो रही है। 10 सेकंड, ओके, 10 सेकंड, आनंद दुबे, देन सतीश केसरी, वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग पेशेंटली। इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता असफल हुए हैं ये समझाने में कि सबका साथ सबका विकास कहने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की जो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र इकाई है वो अल्पसंख्यकों का विश्वास जीतने में कहीं कहीं असफल हुई है। और अल्पसंख्यकों ने अगर इंडिया गठबंधन का साथ दिया है तो ये मोदी जी की जो योजना है सबका साथ सबका विकास की बात फेल हो गई है, है। ये बात मानना चाहिए, ये बात मानना चाहिए। में निपट गए हैं। पहले आप उनके वोट पे डिपेंडेंट नहीं थे, अब आप उन्हीं के वोट पे डिपेंडेंट हैं। हमारे साथ तो हिंदू भी है, हमारे साथ मुसलमान भी है। ऐसे ही करते रहेंगे तो हाल और बुरा होगा। मुसलमान दोनों हैं, यही तो प्रधानमंत्री जी का सपना रहा है ना, कहना। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।